दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में तोतों की 350 से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन इनमें ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले काकाटू तोते खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। ये खूबसूरत तोते ना सिर्फ अपनी रंगत के लिहाज से बाकी तोतों से मुनफरिद होते हैं, बल्कि ये बहुत जल्दी इंसानों से मानूस भी हो जाते हैं। काकाटू तोते वैसे तो दुनिया भर में पाले जाते हैं, लेकिन इनका आबाई वतन ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ ये आपको कुदरती माहौल में उड़ते फिरते नजर आ सकते हैं। वैसे तो इनकी कुल 20 मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनमें से 10 खूबसूरत काकाटू तोतों के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। तुम वाला काला काकाटू या रेड टेल्ड ब्लैक काकाटू। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस काकाटू की रंगत काली होती है, जिसमें इनकी दुम का रंग सुर्ख होता है। ये ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा खुश्क इलाकों में पाया जाता है। ये काकाटू जंगली माहौल में झुंड की शक्ल में दिखाई देते हैं। ये ज़्यादातर बीज खाते हैं और दरख्तों के खोखले तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। दुनिया में कुछ लोग इन्हें पिंजरों में भी पालते हैं, लेकिन इंतहाई महंगा होने के बायस बहुत कम लोग ही पिंजरों में इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। अपने कुदरती माहौल में ये मई से सितंबर में ब्रीड करते हैं। मादा 2 अंडे देती है, लेकिन आमतौर पर बाद में निकलने वाला बच्चा खुराक न मिलने की वजह से मर जाता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में ये काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इनकी ऑस्ट्रेलिया से बाहर इंपोर्ट पर अब पाबंदी है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से बाहर इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है और ये कीमत $10,000 से $40,000 अमरीकी डॉलर तक फी परिंदा हो सकती है। इनको ब्रीड करवाना ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन इनको ब्रीडिंग के लिए बड़े साइज का पिंजरा और प्राइवेसी दरकार होती है। नंबर 9, सल्फर के ताज वाला काकाटू या सल्फर क्रेस्टेड काकाटू। सल्फर क्रेस्टेड काकाटू सफ़ेद रंग का एक बड़ी जिसामत का काकाटू है, जो कुदरती तौर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया के कुछ जजीरों पर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये बड़े बड़े झुंडों की शक्ल में दिखाई देते हैं और इनकी तादाद बाज़-औक़ात इतनी बढ़ जाती है कि इनको पेस्ट समझा जाता है। चूँकि ये काफ़ी ज़हीन तोते हैं, इसलिए दुनिया भर में इन तोतों की बतौर पेट बहुत ज़्यादा डिमांड है। वैसे तो इनकी रंगत सफ़ेद होती है, लेकिन इनका क्रैस्ट और दुम का कुछ हिस्सा जर्द रंग का होता है। ऑस्ट्रेलिया में ये कूड़ेदानों के ढक्कन खोलकर इसमें से खुराक तलाश करते हुए भी नजर आते हैं। कैप्टिविटी में ये म्यूजिक की बीट्स के ऊपर डांस करना भी सीख जाते हैं। कैप्टिविटी में इनकी उम्र 70 साल तक हो सकती है, लेकिन जंगली माहौल में ये 20 से 40 साल तक जिंदा रहते हैं। ये भी दरख्तों के तनों में घोंसला बनाते हैं, जिनमें मादा 3 तक अंडे देती है। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया के बाहर ये परिंदे एक्सपोर्ट नहीं होते, लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ ब्रीडर्स के पास सल्फर क्रेस्टेड काकटू काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के तमाम इलाकों में आसानी से दस्तयाब हैं। नंबर 8, मेजर मिचेल्स काकटू। मेजर मिचेल्स काकटू का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन तोतों में होता है। ये एक दरमियानी जिसामत का काकटू है जो ऑस्ट्रेलिया के निस्बतन खुश्क इलाकों में पाया जाता है। इन तोतों का रंग सफ़ेद होता है, जिसमें गुलाबी रंग की आमेजिश होती है। सर पर एक बड़ा सा क्रस्ट होता है, जिसमें सुर्ख और पीला रंग मौजूद होता है। ये 3 से 4 साल की उम्र में बुलुगत को पहुंच जाते हैं और कैप्टिविटी में इनकी उम्र 83 साल तक रिकॉर्ड की गई है। हालिया कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में इनकी जंगली आबादी कम हुई है, जिसकी वजह से इन्हें ऑस्ट्रेलिया में अब तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अमेरिका में शिकागो के ब्रुकफील्ड चिड़ियाघर में कुकी नामी मेजर मिचेल्स काकटू 1927 से 2016 तक मौजूद रहा और इसकी उम्र 83 साल रिकॉर्ड की गई। नंबर 7, गाला काकटू। गाला काकटू गुलाबी रंगत वाला एक खूबसूरत काकटू है जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा और आम पाए जाने वाला काकटू है। ऑस्ट्रेलिया में गाला काकटू नेचुरल एरियाज के अलावा शहरी इलाकों में भी आम नजर आते हैं। इनमें पिंक और ग्रे रंग की आमेजिश होती है। गाला काकटू के झुंड में 1000 तक परिंदे शामिल हो सकते हैं और इनके झुंड में बाज़ औक़ात मेजर मिचेल्स काकटू, लिटिल कोरेला और सल्फर क्रेस्टेड काकटू भी मौजूद होते हैं और बाज़ औक़ात ये इनके साथ हाइब्रिडाइज भी कर लेते हैं। ये आमतौर पर ज़मीन पर चुगते हुए दिखाई देते हैं और इनकी खुराक ज़्यादातर मुख्तलिफ पौधों के बीजों पर मुश्तमिल होती है। गाला काकटू मादा 2 से 5 अंडे देती है, जिनसे 25 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं और बच्चे 50 दिनों में घोंसला छोड़ देते हैं। कैप्टिविटी में इनकी उम्र 70 साल तक रिकॉर्ड की गई है। गाला काकटू दुनिया भर में मुख्तलिफ ब्रीडर्स के पास मौजूद हैं और ये पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में पिंजरों में पाले जाते हैं। नंबर 6, मोलुकन काकटू। मोलुकन काकटू, जिन्हें सालमन क्रेस्टेड काकटू भी कहते हैं, एक खूबसूरत काकटू है जो इंडोनेशिया के कुछ जज़ायर पर पाया जाता है।
मोलोकन काकटू का जिस्म सफ़ेद और पिंक रंग की आमेज़श पर मुश्तमिल होता है और इनके सर पर एक खूबसूरत क्रेस्ट भी मौजूद होता है। ये जंगल में रहने वाला काकटू है, इसलिए अपने कुदरती माहौल में जंगलात में ही मिलता है। इनकी खुराक में हशरात और कीड़े मकोड़े भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, इसलिए पाले हुए मोलोकन काकटू को अगर हशरात खुराक में न दिए जाएं तो इनमें खून की कमी वाक़या हो जाती है। अपने कुदरती माहौल में इनकी आबादी मुसलसल कम हो रही है, जिसकी वजह से IUCN ने इन्हें वल्नरेबल का स्टेटस दिया है। कुदरती माहौल में इनकी कमी की वजह से दुनिया भर में इनकी तजारत साइटीज़ माहदे के तहत रेगुलेट होती है। हालांकि अब इनकी तजारत ममनू है, लेकिन दुनिया भर में बहुत से ब्रीडर्स के पास ये तोते काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इनको रहने के लिए काफ़ी बड़ा पिंजरा चाहिए होता है, जहां ये ठीक से अपने परों को खोलकर उड़ सकें। इसके अलावा ये अपने मालिक से काफ़ी प्यार करते हैं और इन्हें तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इन्हें तवज्जो ना दी जाए तो ये स्ट्रेस में आ जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। नंबर 5, लॉन्ग बिल्ड कोरेला। लॉन्ग बिल्ड कोरेला एक छोटी सी सामत का काकाटू है जिसका रंग ज़्यादातर सफ़ेद होता है, जिसमें इनके चेहरे पर सुर्ख रंग पाया जाता है। लॉन्ग बिल्ड कोरेला के झुंड भी ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी इलाकों बिलखुसूस विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में देखे जा सकते हैं। ये जोड़े बनाते हैं और घोंसला बनाने का काम जोड़ा मिलकर करता है। ये भी दरख्तों के खोखले तनों में घोंसला बनाते हैं, जहां मादा 2 से 3 अंडे देती है। इनकी खुराक में बीज, जड़ें और पौधे वगैरह शामिल होते हैं, जिन्हें ये अपनी चोंच से खोदकर जमीन से निकालते हैं। नंबर 4, सोलोमन काकटू। सोलोमन काकटू एक मुकम्मल सफ़ेद रंग का काकटू है जो सिर्फ बैरुलकायल में मौजूद सोलोमन के जजीरों पर पाया जाता है। ये एक छोटी सी सामत का काकटू है जो रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है। वैसे तो इनका रंग मुकम्मल सफ़ेद होता है, लेकिन आंखों के बाहर नीले रंग का छल्ला मौजूद होता है। सोलोमन काकटू भी बाकी काकटू तोतों की तरह दरख्तों के खोखले तनों में घोंसला बनाते हैं, जहां मादा 2 सफ़ेद रंग के अंडे देती है। अंडों से 25 दिनों में बच्चे निकल आते हैं और बच्चे 2 माह तक घोंसले में रहते हैं। ये काकटू पिंजरों में बहुत कम ही मिलते हैं, यही वजह है कि ये बहुत कम ब्रीडर्स के पास मौजूद होगा। नंबर 3, गैंग गैंग काकटू। गैंग गैंग काकटू एक खूबसूरत काकटू तोता है जो ऑस्ट्रेलिया के मरतूब और ठंडे जंगलात में पाया जाता है। ये ग्रे रंग का तोता है जिसमें नरों में सुर्ख रंग का क्रस्ट मौजूद होता है, अलबत्ता मादा का क्रस्ट ग्रे रंग का ही होता है। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरकी इलाकों में पाया जाता है। बाकी काकटू तोतों के बरक्स गैंग गैंग काकटू नए दरख्तों में घोंसला बनाते हैं। मादा अपनी मजबूत चोंच से इन दरख्तों में सुराख करके घोंसला बनाती है। चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत थोड़े से हिस्से में पाया जाता है, इसलिए इनकी आबादी जंगलात की कमी के बायस बहुत ज़्यादा कम हो रही है। दुनिया भर के ब्रीडर्स गैंग गैंग काकटू का शौक रखते हैं, इसलिए ये दुनिया के बहुत से इलाकों में पिंजरों में मिलता है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। इनको हैंड फीड करवाना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए ये काम सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। नंबर 2, नीली आंखों वाला काकटू या ब्लू आइड काकटू। ब्लू आइड काकटू एक खूबसूरत काकटू है जो न्यूगिनी में पाया जाता है। इसका रंग सफ़ेद होता है जिसमें इनकी आंखों के बाहर नीला रंग मौजूद होता है। इनकी चोंच काले रंग की जबकि क्रस्ट पीले और सफ़ेद रंग का होता है। ये काकटू बीज, नट्स और फल वगैरह खाते हैं। इसके अलावा इनकी खुराक में हशरात और कीड़े मकोड़े भी शामिल होने चाहिए। ये ज़्यादातर जंगलात में रहते हैं, जहां ये दरख्तों के तनों में घोंसला बनाते हैं। हालिया कुछ सालों में इनकी आबादी बहुत तेज़ी से कम हुई है, जिसकी वजह से अब इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है और इनकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। दुनिया में कुछ ब्रीडर्स के पास ये तोते मौजूद हैं जो इनकी कामयाब ब्रीडिंग करवा रहे हैं। इनके एक परिंदे की कीमत 5,000 से 10,000 अमरीकी डॉलर तक हो सकती है। ये काफ़ी मोहब्बत करने वाला तोता है जो अपने मालिक के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। नंबर 1, पाम काकटू। पाम काकटू गहरे सुरमई या काले रंग का तोता है जो न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका एक बड़ा सा क्रस्ट होता है और चीक्स के अतराफ सुर्ख रंग मौजूद होता है, जबकि चोंच काले रंग की होती है। ये काफ़ी बड़ी जिसामत का तोता है जो काफ़ी ज़हीन भी होता है। इनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। ब्रीडिंग के दौरान ये लकड़ी को पकड़कर किसी दरख्त के तने पर जोर जोर से मारकर डोल बजाकर मादा को लुभाते हैं। ये बड़े झुंड नहीं बनाते, इसलिए ये 2 से 4 के झुंड में ही नजर आते हैं। इनकी ब्रीडिंग काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये हर दूसरे साल सिर्फ एक अंडा देते हैं।
जिसमें से बच्चा निकल भी आए तो इससे बड़ा होने और घोंसला छोड़ने में 3 से 4 माह तक लग जाते हैं। इसलिए इनकी आबादी काफ़ी खतरे में है क्योंकि इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा सुस्त है। दुनिया में कुछ ही ब्रीडर्स हजरात के पास ये तोते मौजूद हैं, लेकिन इन्हें पिंजरों में ब्रीड करवाना इंतहाई मुश्किल काम है। यही वजह है कि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और ये कीमत 10,000 अमरीकी डॉलर से लेकर 30,000 अमरीकी डॉलर तक हो सकती है। दोस्तों, ये थे दुनिया में पाए जाने वाले 10 खूबसूरत काकाटू तोते। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपका फेवरेट काकाटू कौन सा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।